Okay, so today I'm going to discuss about the packages in Java. Its purpose is to group the classes, interfaces, and other packages in a single unit that is referred as a package. In Java, we use package. What is the purpose of package in Java? To organize our classes and interfaces. We have two types of packages in Java. The first is built-in packages. There are two types of packages. First is built-in packages, and the second is a package created by users. तो दो कौन से हो गए? Built-in and user-defined packages. Java में जैसे ये example है, if there is any built-in packages, जैसे हम input output करते हैं, उसके लिए भी हम built-in packages use करते हैं. तो built-in packages कैसे use करते हैं? हम क्या करते हैं? उनको import करते हैं. तो we use import keyword, then java.util.scanner. Okay, तो इसमें जो Java है, this is the main package, Java package होता है. इसके आगे इसके ये सब कैटेगरी है, and the scanner जो है, this is a class, right? तो ये क्या है? Java is the top level package. Util क्या है इसके अंदर? It is a sub package, and scanner जो है, this is the class. तो ये डायग्राम है पैकेज का कि आपको इससे पता चल जाएगा कि जो फर्स्ट जो वर्ड होता है that is refer as a package. First is refer as a package. Okay, अगर डॉट के बाद हम सेकंड लिखते हैं, this is refer as a sub package, right? And the third जो होता है, लास्ट जो होता है, this is refer as a class. तो क्लास और पैकेज को आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे? और जो फर्स्ट लेटर जो होता है क्लास का, दैट इज इन अपर केस. ठीक है, अगर मान लो ये स्मॉलर केस में होता, सपोज दिस इज इन अ स्मॉलर केस, इट मींस इट इज नॉट अ पैकेज क्लास, देन इट इज रेफर एज अ सब पैकेज ऑफ यूटिल. ओके, तो इस तरीके से आपने डिफरेंशिएट करना है कि जो ये एस है, इट इज इन अपर केस, इट मींस दिस इज अ क्लास. ओके, तो दिस इज द हायरार्की ट्री ऑफ द पैकेजेस, बिल्ट इन पैकेजेस. तो जावा जो है ये मेन पैकेज होता है, इसके अंदर लैंग, यूटिल, AWT, ये क्या है? दे आर द सब पैकेजेस. तो हर एक में जो उसके रिलेटेड जो क्लासेस हैं, दे आर डिफाइंड. तो जैसे इसमें सिस्टम, लैंग में सिस्टम डॉट क्लास हो गया, स्ट्रिंग डॉट क्लास हो गई है. इस तरीके से यूटिल में एरे लिस्ट मैप क्लास होता है, AWT में बटन होता है. ठीक है, यूटिल के अंदर हमारे पास स्कैनर भी होता है क्लास, राइट? तो ये डिफरेंट क्लासेस हैं इसके अंदर. This is the hierarchy. So what is the use of packages? सबसे पहले क्या? Preventing the name conflicts. Name conflicts का मतलब क्या है? Suppose you are using a project, you are doing work on a large scale project. तो in this project मान लीजिए आपको क्या चाहिए? कई बार क्या होता है कि कुछ requirement ऐसी होती है कि you require the same name of the class. ठीक है, you are using same name of classes, multiple, you want to use same name to multiple classes. तो इसमें क्या है? नेम कन्फ्लिक्शन हो गया. तो हाउ यू रिमूव दिस कन्फ्लिक्शन? अगर आप सेम क्लास को, सेम नेम को डिफरेंट क्लास पैकेजेस में यूज करो. मान लो आपने एक पैकेज ले लिया P, इस पैकेज के अंदर तुमने क्लास का नेम लिया A. ठीक है, इस तरह से आप दूसरा पैकेज ड्रॉ कर लीजिए B, इसके अंदर भी आप सेम नेम का पैकेज क्लास यूज कर सकते हो. तो ये नेम कन्फ्लिक्शन को रिमूव करता है. उसके बाद क्या है? Making searching, locating and usage of classes, interfaces, enumeration and annotation easier. तो अगर आप क्लासेस यूज कर रहे हो, तो आप पैकेजेस यूज कर रहे हो, तो उसमें क्या होगा कि आपके लिए इजी हो जाएगा किसी भी पर्टिकुलर क्लास को यूज करना. जैसे मान लीजिए हम एक लार्ज स्केल के ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो उसमें आप पैकेजेस बना लीजिए. एक आप पैकेज बना सकते हैं जो स्टाफ से रिलेटेड है. तो उसमें क्या होगा? इसमें स्टाफ से रिलेटेड क्लासेस होंगी, जो भी क्लासेस आप डिफाइन करोगे इसके अंदर, राइट? इस तरीके से आप स्टूडेंट नेम का एक पैकेज बना लो जिसके अंदर स्टूडेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन और जो भी ऑपरेशन होगा उससे रिलेटेड यानी कि क्लासेस होंगी, वो डिफाइन होगी. ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो गया कि आपको सर्चिंग और यूज करना, फाइंड आउट करना कि आप किस चीज से डील करना चाहते हो, दैट बिकम इजियर. उसके बाद क्या है? इट प्रोवाइड द कंट्रोल एक्सेस. कंट्रोल एक्सेस का मतलब क्या है कि आप पैकेजेस के अंदर क्लासेस ले सकते हो. तो आपको मैं ये पहले भी बता चुकी हूँ कि हर एक क्लास के अंदर, पैकेज के अंदर एटलीस्ट वन, ठीक है, एट मोस्ट वन आप पब्लिक क्लास यूज कर सकते हो.
तो आप इसके अंदर क्लासेस प्रोटेक्टेड, पब्लिक, प्राइवेट डिक्लेयर कर लो और उसके अकॉर्डिंग उसके एक्सेस को कंट्रोल कर सकते हो, राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, पैकेज कैन बी कंसीडर एज अ डाटा एनकैप्सुलेशन। तो आप क्या कर रहे हो, एक पैकेज के अंदर मल्टीपल क्लासेस को बाइंड कर रहे हो, तो ये क्या हो गया, इट्स अ वन काइंड ऑफ कैप्सूल। तो what is the purpose of capsule in object oriented? It is known as encapsulation। क्या आपने सब कुछ एक कैप्सूल में डाल दिया, एक कंटेनर में डाल दिया, तो मल्टीपल क्लासेस आपने कंटेनर में डाल दी, तो ये एनकैप्सुलेशन हुआ। तो इसके एडवांटेजेस क्या हो गई, सेम रीयूजेबिलिटी, आप एक पैकेज डिजाइन कर सकते हो एंड यू कैन यूज दिस पैकेज टू मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, या इन अ प्रोजेक्ट आप कहीं पर भी इसको यूज कर सकते हो, एक पैकेज को दूसरे पैकेज में भी यूज कर सकते हो, ठीक है। बेटर ऑर्गेनाइजेशन, ये भी आपको बता दिया, एंड नेम कन्फ्लिक्शंस, प्रॉब्लम को रिमूव करते हैं, ओके। तो उसके बाद आता है टाइप ऑफ पैकेजेस। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, 2 टाइप्स के पैकेजेस होते हैं, यूजर डिफाइंड पैकेजेस एंड बिल्ट इन पैकेजेस। यूजर डिफाइंड, यूजर क्रिएट करे, बिल्ट इन जो आप यूज करते हो इंपोर्ट कीवर्ड से, ठीक है, इंपोर्ट java.io। अब जैसे ये यूज कर रहे हैं java.io स्टार, तो स्टार का मतलब होता है ऑल क्लासेस, होल क्लासेस बोल सकते हैं, होल क्लासेस कंटेन इन IO सब पैकेज। तो IO जो है, दिस इज अ सब पैकेज, इस पैकेज के अंदर जितनी भी क्लासेस होंगी वो सारी की सारी यूज कर सकते हो। इसी तरह से java.lang स्टार, इसमें lang के अंदर जितनी भी क्लासेस होंगी वो सारी आप यूज कर सकते हो। तो कौन कौन से बिल्ट इन पैकेजेस होते हैं, lang, IO, util, applet, AWT, NET, ठीक है। नेटवर्क से ये हर एक का पर्पस है, lang लैंग्वेज सपोर्ट्स के लिए होता है, उसके बाद IO इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस के लिए, util जो भी आप यूटिलिटी लेना चाहते हो, इसके अंदर फीचर्स लेना चाहते हो उसके लिए हम यूज करते हैं, इसे टाइम हो गया, डेट हो गया, और फीचर्स आप यूज करना चाहते हो इसके अंदर। एप्लेट जो होता है, एप्लेट्स हम जब डिजाइन करेंगे उसके लिए यूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है AWT जो है कंपोनेंट ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के लिए यूज होता है, बटन्स वगैरह हम बनाना चाहते हैं। नेट के लिए हम नेटवर्किंग के लिए हम .NET यूज करते हैं, तो पैकेजेस। तो अब पैकेजेस वर्क कैसे करते हैं, एग्जांपल ये दिया हुआ है कि फॉर एग्जांपल इफ अ पैकेज नेम, जैसे पैकेज नेम बनाया आपने, कॉलेज पैकेज बनाया, कॉलेज पैकेज के अंदर आपने एक सब पैकेज बनाया स्टाफ, ओके, और स्टाफ के अंदर आप एक और पैकेज ले रहे हो CSE, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पैकेज नेम हम दे रहे हैं, देन देयर आर 3 डायरेक्टरीज, इसका मतलब है नेम रूट डायरेक्टरी, उसके अंदर आप सब डायरेक्टरी ले रहे हो और उसके अंदर फर्दर सब डायरेक्टरी दे रहे हो। तो पैकेजेस आर वन काइंड ऑफ डायरेक्टरीज। तो द डायरेक्टरी college is accessible through the class path variable, that is path of parent directory of college is parent, ठीक है, in class path। तो ये class path variable है, इसमें ये यूज करते हैं, इसके थ्रू हम यूज करते हैं, ओके। नेमिंग कन्वेंशन में आपको बता चुकी हूँ अब पहले ही, किस तरीके से लिखते हैं, डायरेक्टरी सबसे पहले पैकेज, फिर सब पैकेज, उसके बाद सब पैकेज, और लास्ट में हम क्लास नेम लेते हैं। तो अब कैसे यूज करते हैं हम इसको, हम इंपोर्ट मेथड से यूज करते हैं। तो नेमिंग कन्वेंशन आपने ध्यान में रखना है कि आपको कैसे यूज करना है। सबसे पहले टॉप, इसके अंदर सब डायरेक्टरीज, डॉट स्टार का मतलब आता है कि यूटिल के अंदर जितना सब कुछ आ गया वो सभी का सभी एक्सेसिबल है। SQL डॉट स्टार के मतलब है कि SQL के अंदर जो भी सब डायरेक्टरीज और क्लासेस है, दे ऑल आर एक्सेसिबल, ठीक है। अगर आप एक पर्टिकुलर क्लास को लेना चाहते हैं तो आप किस तरीके से ले सकते हैं, इफ वी नीड बोथ डेट क्लास, देन वी नीड टू यूज फुल पैकेज नेम, एवरी टाइम वी डिक्लेयर अ न्यू ऑब्जेक्ट टू दैट क्लास। तो मान लीजिए आपको डेट क्लास यूज करनी है, ठीक है, ये तो आपको बता दिया किस तरीके से इंपोर्ट करते हैं। इसका मतलब है आप, ये डेट क्या है, दिस इज अ क्लास, ओके। तो यानी कि यूटिल क्या है, दिस इज सब पैकेज, और जावा क्या है, दिस इज द मेन पैकेज, ओके। तो अगर आप डेट क्लास के जो क्लास है इसके मेथड को यूज करना चाहते हो, तो इसका मतलब है, जैसे मैंने आपको इनपुट आउटपुट में बताया था, आप इनपुट आउटपुट के लिए भी ऑब्जेक्ट्स डिक्लेयर करते हो, तो इसमें आपको डेट का भी एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो डेडलाइन इज द ऑब्जेक्ट, तो आपने क्या किया,
डेट क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर लिया, राइट। इस तरीके से टुडे इज द ऑब्जेक्ट। तो अब क्या कर सकते हो, यूजिंग दिस डेडलाइन एंड टुडे ऑब्जेक्ट नेम यू कैन एक्सेस ऑल द मेथड्स ऑफ द डेट क्लास। ओके, तो सिंपल एक एग्जांपल है पैकेज का। तो हम कैसे लेते हैं पैकेज, कैसे बनाते हैं, तो हाउ टू क्रिएट द पैकेज। पैकेज को बनाने के लिए हम पैकेज कीवर्ड यूज करते हैं, देन द नेम ऑफ पैकेज। तो आपने पैकेज बनाया, सेमीकोलन लास्ट में लगाना है। तो इसका मतलब है नाउ यू आर गोइंग टू क्रिएट अ पैकेज। आफ्टर क्रिएटिंग दिस पैकेज देयर इज नो नीड टू स्टार्ट द कर्ली ब्रैकेट्स। इसका मतलब है आप पैकेज के अंदर क्या लिख रहे हो, सिंपल। सिंपल इज द क्लास नेम दैट इज डिफाइंड इन माई पैकेज। ठीक है, तो आपने माई पैकेज पैक जो है इसके अंदर क्लास डिफाइन की, द नेम ऑफ क्लास इज सिंपल। ओके, तो आपने ये प्रोग्राम बना लिया, यानी कि आपने एक फाइल बनाई जिसके अंदर आप एक पैकेज बना रहे हो। नाउ सेव दिस फाइल विद द नेम simple.java। ठीक है, तो आप इसको किससे सेव करोगे, .java एक्सटेंशन से ही सेव करोगे। अब इसको कंपाइल कैसे करते हैं, तो कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू हम इसको कंपाइल करने के लिए क्या यूज करते हैं, java.c। देखो अगर आप सिंपल क्लास लेते, ठीक है, तो हम सिंपल लिखते हैं जावा सी। ठीक है, आप सिंपल कोडिंग लिखते हैं जावा सी एंड देन क्लास नेम। क्लास नेम मतलब जावा फाइल नेम। जैसे तुम इसको ये कंपाइल होता, कंपाइल होने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाती, डॉट क्लास एक्सटेंशन में कन्वर्ट हो जाती। उसके बाद हम इसको रन करने के लिए जावा लिखते हैं और उसके बाद फिर हम फाइल नेम लिखते हैं, राइट। तो इसके अंदर क्या करना होता है, अगर हम पैकेजेस यूज कर रहे होते हैं तो हम -d, ठीक है, उसके बाद हम क्या यूज करते हैं, उसके बाद जो भी फाइल का नेम होता है वो यूज करते हैं। ठीक है, तो -d का मतलब है आप क्या ले रहे हो, पैकेज, एक पैकेज यूज कर रहे हो एंड द रेफर दिस इज रेफर विद डायरेक्टरी। तो पैकेज का मतलब क्या होता है, डायरेक्टरी होता है। तो फॉर एग्जांपल जैसे हमने सिंपल .java प्रोग्राम बनाया था, तो -d इसके बाद ये डॉट लगाया है, सिंपल जावा। तो डॉट का मतलब क्या होता है कि इफ यू वांट टू कीप द पैकेज विद इन द सेम डायरेक्टरी, जहां पर आप प्रोग्रामिंग करते हो, बिन के अंदर हम प्रोग्रामिंग करते हैं, तो बिन के अंदर ही अगर आप ये पैकेज बना रहे हो तो हम क्या यूज करते हैं, डॉट यूज करते हैं। तो डॉट का मतलब हो गया करंट डायरेक्टरी। ओके, तो अगर आप करंट डायरेक्टरी यूज नहीं कर रहे होते तो हमें पूरा कंप्लीट पाथ देना पड़ता है, लाइक दिस, कि कौन सी डायरेक्टरी में ABC, देन उसके बाद प्रोग्राम नेम। ओके, तो इस तरीके से या तो आप पाथ लीजिए, मतलब आपने जैसे D ड्राइव में बनाया तो जावा C -d, उसके बाद आपने लिखा D कॉलन जो भी फाइल का नाम होगा abc.java। ओके, तो इसका मतलब है D में आपने किया है, लेकिन इसके लिए आपको जब जावा इंस्टॉल करते हैं तो इसमें पाथ में कुछ सेटिंग करनी होती है। ओके, ये इंस्टॉलेशन के टाइम पर होती है। उसके बाद अगर आप करंट डायरेक्टरी में मतलब जो बिन है, बिन के अंदर ही स्टोर कर रहे हो, तो हम क्या यूज करते हैं, डॉट यूज करते हैं। ठीक है, तो ये एग्जांपल है। जैसे तो कंपाइल किया आपने सबसे पहले प्रोग्राम को, उसके बाद जब हम रन करना चाहते हैं तो रन हम किस तरीके से करते हैं, जावा माई पैक, आपने क्या लिखा, पैकेज का नाम लिखा, डॉट सिंपल यानी कि क्लास में। ओके, तो इसको हम इस तरह से रन करते हैं, पहले कंपाइल करते हुए ऐसे और रन करते हुए ये लिखना होता है। ठीक है, उसके बाद आता है हाउ टू एक्सेस पैकेज फ्रॉम अनदर पैकेज। अगर आप एक पैकेज को एक्सेस करना चाहते हो तो हम कैसे एक्सेस करते हैं, आपने एक पैकेज बना लिया, तो पैकेज क्रिएट करने का मैंने आपको मेथड बता दिया। आपने लिखा पैकेज, ठीक है, उसके बाद जो भी पैकेज नेम है वो लिखा, ठीक है, उसके बाद जो भी इसके अंदर क्लास डिफाइन की वो हमने लिख ली, बना ली, राइट। अब क्या करना चाहते हो, इस पैकेज को आप यूज करना चाहते हो किसी और फाइल के अंदर, तो किसी और फाइल के अंदर हम कैसे यूज करते हैं, जैसे हम बिल्ट इन पैकेजेस को यूज करते हैं बाय यूजिंग इंपोर्ट कीवर्ड। आपने लिखा इंपोर्ट पैकेज डॉट स्टार। डॉट स्टार का मतलब है इस पैकेज के अंदर जितनी भी क्लासेस होंगी वो सभी के सभी क्लासेस। अगर आप डॉट क्लास नेम, अगर आप स्पेसिफिक नेम दे रहे हो तो सिर्फ वो पर्टिकुलर क्लास ही एक्सेसिबल होगी। ठीक है, फुली क्वालिफाइड नेम,
ओके, तो फुली क्वालिफाइड नेम किस तरह से, हम पूरा नाम किस तरह से दे सकते हैं ये मैं बताती हूँ। मैं जैसे सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ यूजिंग पैकेज नेम डॉट स्टार। तो पैकेज नेम डॉट स्टार किस तरह से, जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, इन दिस एग्जांपल आपने एक पैकेज बनाया पैक, ठीक है, इसके अंदर आपने क्लास दी ए, राइट। तो एक बात ध्यान रखना, अगर आप प्राइवेट क्लास लोगे तो प्राइवेट क्लास को आप एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है, आप सिर्फ पब्लिक और प्रोटेक्टेड को ही एक्सेस कर सकते हो। तो ये हमने एक पैकेज बनाया और इसको हमने सेव कर दिया p.java से। अब आप क्या कर रहे हो, अब आप एक, ये फर्स्ट फाइल है, आपने एक फाइल 1 बनाई, अब आप एक दूसरी फाइल बना रहे हो, ठीक है, आपने इसको कंपाइल कर लिया, रन करके देख लिया। अब आपने फाइल 2 बनाई, इस फाइल के अंदर जो पैकेज ले रहे हो, अगर आप पैकेज ले रहे हो ठीक है, आप नहीं भी ले सकते, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, इसको हम पैकेज इनसाइड पैकेज हम बोल रहे हैं। तो इस पैकेज का नाम आपने रखा माई पैकेज। अब इस पैकेज के अंदर आप इस वाले पैकेज को इंपोर्ट कर रहे हो डॉट स्टार से। तो डॉट स्टार का मतलब है अगर इसके अंदर जितनी भी फाइल होंगी, जितनी भी क्लासेस होंगी, वो सभी एक्सेसिबल हैं। ओके, तो यहाँ पे क्लास बी लिया, इसके अंदर मेन फंक्शन बनाया। अब मेन फंक्शन के अंदर अब हम इसको यूज करना चाहते हैं, हम इस फंक्शन को एक्सेस करना चाहते हैं। तो इस फंक्शन को एक्सेस करने के लिए आपको इस क्लास का ऑब्जेक्ट तो लेना पड़ेगा। तो इसके अंदर हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ए ओबीजे न्यू ए, ठीक है। अब इसके थ्रू हमने एक्सेस कर लिया इस वाले फंक्शन को। ओके, तो ये क्या हो गया, यूजर डिफाइंड पैकेज। इसके बाद सेकंड आ रहा है एक स्पेसिफिक क्लास नेम अगर हम देते हैं, जैसे हमने ये पैकेज बनाया, ये आपके पास फाइल 1 होगी, उसके बाद दूसरी फाइल ले रहे हैं, ठीक है। अब इसके अंदर हमने इंपोर्ट किया ए, यानी कि आपने ए को इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। तो इसका यूटिलाइजेशन आपको तब पता चलेगा अगर हम एक से ज्यादा क्लासेस लें। मान लो तुम दूसरी क्लास ले लेते हो, प्रोटेक्टेड क्लास बी, ठीक है, तो पब्लिक वॉइड, इसके अंदर भी आपने कोई फंक्शन ले लिया, राइट। अब क्या है, अगर आप ए यूज कर रहे हो तो सिर्फ ये ए को ही एक्सेस करेगा, बी क्लास को एक्सेस नहीं करेगा, ठीक है। दिस इज द सिंपल एग्जांपल फॉर इंपोर्टिंग पर्टिकुलर क्लास ऑफ द पैकेज। उसके बाद है choosing fully up qualified name, then only declared class of this package will be accessible. Okay, only declared class of this package will be accessible. Now there is no need to import. आपको import करने की जरूरत नहीं है, जैसे हम import कर रहे थे ना अभी तक, आपको import करने की जरूरत नहीं है, it is directly accessible, but you need to use fully qualified name every time. every time का मतलब है, इसमें देखिए अब मैंने यहाँ पर जब मैंने इंपोर्ट करा तो मैं सीधा ए लिख रही हूँ, ठीक है। ए का मतलब है आप इस क्लास को एक्सेस कर रहे हो। अगर आप इसको इंपोर्ट नहीं करते तो आपको एक्सेस करने के लिए ए यहाँ पे पैकेज का नेम देना पड़ेगा, ठीक है। तो पैकेज का नेम कैसे देते हैं, जैसे ये क्लास ली, राइट। अब हम इसमें, अब ये हम सेकंड फाइल ले रहे हैं, ये फाइल 1 है, ये फाइल 2। अब फाइल 2 में हमने इससे इंपोर्ट नहीं किया, तो अब मैं ए को एक्सेस करूंगी तो मैं पैकेज नेम से रेफर करूंगी। तो आपको पता ही है कि जावा C++ में तो हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज करते थे, लेकिन जावा में स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर नहीं होता। नेस्टिंग के लिए हम डॉट ऑपरेटर यूज करते हैं। तो अगर मैं ए को एक्सेस करना चाहती हूँ तो पैकेज नेम डॉट एंड क्लास नेम, राइट। हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर नहीं यूज करते, हम इसमें इस तरह से यूज करते हैं। तो इस तरीके से पैक डॉट ए, इस तरह से हम एक्सेस कर लेंगे इसको। ओके, भावना जी, मैं पहले बता चुकी हूँ कि जब तक मैं आप लोगों को अटेंडेंस के लिए नहीं बोलती हूँ तब तक मत लिखा करो। मुझे पता है आप लिख के फिर भूल जाएंगी, आप गायब हो जाएंगी।
उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट इसमें आ रहा है कंसेप्ट आता है यूजिंग स्टैटिक इंपोर्ट। मतलब जैसे हम लोग इंपोर्ट करते हैं ना, सिंपल, जहाँ पे हमने ये इंपोर्ट किया है, ये हमने इंपोर्ट यहाँ पे किया हुआ है, तो हम इसको स्टैटिक इंपोर्ट करते हैं, स्टैटिक इंपोर्ट। तो स्टैटिक इंपोर्ट का पर्पस क्या है? स्टैटिक इंपोर्ट इज अ फीचर इंट्रोड्यूस्ड इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वर्जन 5 and above that allows member defined in class as public static to be used in Java code without specifying the class. Okay, अब हम क्लास की इसकी जरूरत नहीं है, हम क्या करेंगे? पब्लिक स्टैटिक यूज करें। किस तरह से? देखिए, ये क्लास ली हमने, जैसे ये लिया, हम बिल्ट इन पैकेज ले रहे हैं java.lang.system.star। ओके, तो सिस्टम जो है दिस इज द क्लास। अब इसके अंदर हम क्या ले रहे हैं? अब हम इसको हमने इंपोर्ट कर लिया, दिस इज बिल्ट इन पैकेज। अब आपने क्लास ली, इस क्लास के अंदर आपने मेन फंक्शन लिया। अब मेन फंक्शन के अंदर हम यहाँ पे देखो इंपोर्ट के साथ हम स्टैटिक यूज कर रहे हैं, ठीक है? तो इंपोर्ट के साथ उसके बाद हम वी डोंट नीड टू यूज सिस्टम डॉट आउट। हम जो सिस्टम डॉट आउट यूज करते थे ना, व्हाट इज द सिस्टम दिस, ठीक है? नाउ आई वांट टू प्रिंट द स्टेटमेंट। तो आपको पता है कि स्टैटिक क्या करता है? अगर हम स्टैटिक यूज करते हैं तो स्टैटिक जो होता है इट एग्जेम्प्ट द नेम। किसका? आपको क्लास का नेम लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब वो आप एग्जेम्प्ट कर सकते हो हर बार। तो यहाँ पर क्या है, हम अब सिस्टम लिखने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर सिस्टम लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल आउट डॉट प्रिंटलन से भी कर सकते हो। ओके, तो आउट इज द ऑब्जेक्ट, प्रिंटलन इज द फंक्शन, तो आपको ये क्लास नेम लिखने की जरूरत नहीं। ओके, तो अगर आपसे पूछे कि हाउ कुड आई exempt the system, तो कैसे कर सकते हैं? इंपोर्ट, स्टैटिक इंपोर्ट बाय यूजिंग स्टैटिक इंपोर्ट। तो हमने यहाँ पर क्या यूज किया? इंपोर्ट के साथ स्टैटिक यूज किया। तो इंपोर्ट हमने स्टैटिकली करा है, किसको? पैकेजेस को। तो ये क्या करेगा? आपको क्लास नेम की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट आता है सब पैकेज इन जावा। पैकेज इनसाइड अ पैकेज इज कॉल्ड सब पैकेज, यानी कि एक पैकेज के अंदर आप दूसरा पैकेज भी ले सकते हो, तो दिस इज कॉल्ड सब पैकेज। ओके, तो पैकेज जैसे ये है com.javapoint.core। ओके, तो इसके अंदर हमने क्लास, ये जो है जावा पॉइंट और कोर क्या है? दे आर कॉल्ड सब पैकेजेस, ठीक है? तो आपने जब इसको रन करना है तो स्टार्टिंग में तो हम सिर्फ फाइल का नेम लेते हैं। कंपाइल टाइम पे आपको क्या लिखना पड़ेगा? कंप्लीट पैकेज नेम लिखना पड़ेगा, ठीक है? रन टाइम पे आपने ध्यान रखना है। ओके, तो आज के लिए इतना बहुत